हे गाइस, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स टेल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क एंड आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की रिजर्व लिस्ट के बारे में। इसके अंदर हम डाटा के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अंदर अपन बात करेंगे, जैसे कल आपको पता आईबीपीएस पीओ उसकी रिजर्व लिस्ट आउट हो चुकी है, तो उसके अंदर कितने % कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट वो क्लियर हुई है, उस डाटा के बारे में बात करेंगे। एंड जो ये रिजर्व लिस्ट है, इनकी टाइमलाइन क्या रहने वाली है, कब कब आउट होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। बहुत वीडियो वो अच्छा खासा ड्यूरेशन का रहने वाला, बट मैं इन डिटेल चीज़ों के बारे में बात करूँगा आपसे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको डाटा के बारे में देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जैसे आप देखोगे यहाँ पे आईबीपीएस कलर की रिजर्व लिस्ट के सिलेक्शन चांसेस, इस पे वीडियो बनाया हुआ मेरा पार्ट सेकंड है, एक पार्ट फर्स्ट भी इसका एसबीआई कलर के बारे में भी बनाया हुआ है, आरआरबी पी एंड आरआरबी कलर के बारे में भी बनाया हुआ है। इनमें क्या है, इनमें मैंने डाटा की बात की है, जिन जिन स्टेट का अपने पास डाटा है, जहाँ पे कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया और क्या, उनके बारे में बात है। तो ये वीडियो आप देख लेना। एंड इसके अलावा भी जैसे आपको पता है रेगुलर इसके बारे में अपडेट्स आते रहते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, नहीं किया, तो उसके बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल बैंकर्स टेल के ऊपर अपडेट कर देते हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आके बैंकर्स टेल सर्च कर लेना, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बैकएंड की लिंक है वो भी पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। जैसे 14 मई है, कल आईबीपीएस पीओ की रिजर्व लिस्ट आई थी, बट उसकी बैकएंड लिंक है वो 14 मई को हमारे पास जनरेट हो गई थी। तो आपको रेगुलर अपडेट्स एंड आपको जल्दी से जल्दी अपडेट्स हैं वो बैंकर्स टेल पे मिलेंगे, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए मस्ट है। अभी बात करते हैं, जैसे कल रिजर्व लिस्ट थी, मेरी भी आईबीपीएस पीओ में रिजर्व लिस्ट थी एंड मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हो गया। जिन भी कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, जिससे आपको व्हाट्सअप ग्रुप है उसकी लिंक मिल जाएगी। इसका रिजल्ट आया था, ये आपको पता होगा कि 15 जनवरी को आईबीपीएस पीओ का फाइनल रिजल्ट आया था। एंड आज बिल्कुल 4 मंथ बाद में, कितने मंथ बाद में, 4 मंथ के बाद में 15 मई को फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। अभी बात करते हैं और के बारे में, जैसे आरआरबी पीओ है, आरआरबी पीओ का फाइनल रिजल्ट है वो 23 फरवरी का आया था, बट आरआरबी की जो रिजर्व लिस्ट है वो क्वार्टरली आती है, मतलब 3 मंथ के बाद रिजर्व लिस्ट आती है। तो इसकी उम्मीद है कि ये रिजर्व लिस्ट आरआरबी की रिजर्व लिस्ट है, ये आपको मई में ही देखने को मिल जाएगी। एंड अगर जैसा इन्होंने आईबीपीएस के केस में किया, आईबीपीएस पीओ के केस में किया कि एग्जैक्ट जैसे लास्ट ईयर तक रिजर्व लिस्ट आती थी, बिल्कुल 3 महीने बाद में, 4 महीने बाद में, उसी हिसाब से तो अभी आरआरबी की रिजर्व लिस्ट है, ये भी आपको 3 महीने बाद के अंदर, फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल मई के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। एंड उम्मीद है कि आपको 23 मई के आसपास ही देखने को मिले। एसबीआई क्लर्क का फाइनल रिजल्ट वो 27 फरवरी का आया था एंड इसकी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है, ये भी मई के अंदर आने वाली है। मई के ये मान लीजिए आप 20 मई के बाद में इसके पूरे चांसेस हैं कि आपको एसबीआई की रिजर्व लिस्ट वो देखने को मिल जाएगी। जैसे आरआरबी पीओ की मेरे को लग रहा है उसी सीक्वेंस में आएंगी ये चीज़ें, जैसे जिस सीक्वेंस में रिजल्ट आए थे अपने आईबीपीएस पीओ का, पहले फिर आरआरबी पीओ, फिर एसबीआई क्लर्क, फिर आईबीपीएस क्लर्क एंड फिर आरआरबी क्लर्क। तो उसी सीक्वेंस में मेरे को लग रहा है कि इनकी रिजर्व लिस्ट है ये भी आएंगी एंड एसबीआई की रिजर्व लिस्ट है वो भी आने वाली है मई के अंदर। पूरे चांसेज हैं कि इसकी रिजर्व लिस्ट आ जाएगी। फिर आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं, इसका 2 मार्च को फाइनल रिजल्ट आया था एंड यहाँ पे अपन अगर 4 मंथ काउंट करते हैं इसके, तो 2 मार्च से 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जून एंड 2 जुलाई। तो इसकी रिजर्व लिस्ट है वो आपको जून एंड में देखने को पूरे चांसेस है कि जून एंड में मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है, बहुत सारे बैंक हैं जिनके बैंक वगैरह की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इसके अंदर आपको जून एंड में मिलेगी एंड तब तक मोस्टली बैंकों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। फिर आरआरबी कलर के बारे में बात करें अपन, आरआरबी कलर की जो रिजर्व लिस्ट है वो 15 फाइनल रिजल्ट है वो 15 मई को आया था एंड इसके अगर अपन 3 मंथ काउंट करें, क्योंकि इसकी जो रिजर्व लिस्ट हो 3 मंथ से आती है, तो इसकी रिजर्व लिस्ट वो भी आपको जून मिड के आसपास या फिर जून मिड के लास्ट में देखने को इसकी मिल जाएगी। तो जून तक, एक कहने का मतलब ये है कि जून तक आपकी आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क वगैरह की भी रिजर्व लिस्ट जिनकी बाद में आती है वो भी आपकी जून तक वो आ जाएंगी। अभी कल जो आईबीपीएस पीओ की रिजर्व लिस्ट आई है उसमें कितने बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड उसका बाकी चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ेगा एंड आईबीपीएस क्लर्क में कितनी रिजर्व लिस्ट एग्जॉस्ट हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा वो मैंने बना लिया, डाटा के ऊपर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे यूआर के जो फाइनल कट ऑफ थी आईबीपीएस पीओ की वो 46.11 थी, मतलब 46.11 अगर किसी कैंडिडेट्स के नंबर थे तो उसका 15 जनवरी को सिलेक्शन हो गया था। फिर रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी वो 45.27 थी, मतलब 46.11 पे फाइनल कट ऑफ थी एंड 45.27 पे रिजर्व लिस्ट लगी थी। एंड जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है कल उसके जो कट ऑफ है वो 45.53 है। तो यहाँ पे आप देखो कि रिजर्व लिस्ट के 69% कैंडिडेट्स हैं, 69% कैंडिडेट्स जो रिजर्व लिस्ट में थे यूआर कैटेगरी में कल उनका सिलेक्शन हो गया है, मतलब 70% तक रिजर्व लिस्ट वो एग्जॉस्ट हो चुकी है यूआर कैटेगरी के अंदर।
फिर EWS में बात करें, EWS की भी यही है। एंड मैं आपको एक थोड़ा सा डाटा बताइए, EWS के अंदर 68.75% कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब 69 के आसपास यहाँ पे भी परसेंट कैंडिडेट्स हैं, उनका सिलेक्शन EWS कैटेगरी में हो चुका है। OBC में बात करें, OBC में 66% कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, इनकी रिजर्व लिस्ट क्लियर हो चुकी है। SC के अंदर 92%, यहाँ पे बहुत ह्यूज डाटा है। एंड ST के अंदर 85% कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है रिजर्व लिस्ट के अंदर। क्योंकि एक बार देखिए, इस बार जैसे इन्होंने रिजल्ट्स वगैरह निकाले थे कि 2 मंथ में सारे रिजल्ट्स निकाल दिए थे इन्होंने, जिससे क्या है कि जिन भी कैंडिडेट्स को जो बैंक उनको प्रेफर थी या जहाँ उनको ज्वाइन करता उन्होंने वहीं पे किया, एंड जिससे रिजिग्नेशन वगैरह नहीं बढ़े एंड काफ़ी सीट्स है वो वैकेंट रही। तो इसका एक प्रभाव देखने को मिला कि आपकी अच्छी खासी रिजर्व लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। एंड इसके अलावा एक और रहा है कि पार्टिसिपेंट्स बैंक्स हैं, जैसे 9 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है IBPS PO की फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देखोगे 9 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनका थोड़ा प्रोसेस वगैरह लेट चलता है, इनकी ज्वाइनिंग वगैरह हुई है। एंड UBI है, यूनियन बैंक है, इसने PO के अंदर वैकेंसी इस बार रिपोर्ट नहीं करी, तो 0 वैकेंसी थी फाइनल रिजल्ट के टाइम में, इसलिए इसका रिजर्व लिस्ट के अंदर वैकेंसी इंडेंट करने का कोई मतलब वो बनता नहीं हुआ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसकी ये है, ये आपकी जब भी सेकंड रिजर्व लिस्ट आएगी। एंड यहाँ पे IBPS PO में मेरे को लग भी रहा है कि अभी जब भी इसके 2 या 3 मंथ के बाद में, 3 मंथ के आसपास मेरे को लग रहा है, 3 महीने बाद जैसे इसकी रिजर्व लिस्ट आएगी तो इसकी रिजर्व लिस्ट वो 100% एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये कुछ वैकेंसीज रिपोर्ट करेगा। एंड यहाँ पे जब अभी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन वैकेंसी से यहाँ पे जो रिजर्व लिस्ट है वो 100% एग्जॉस्ट हो जाएगी। अभी इसका उस पर बात करते हैं, आपका IBPS क्लर्क वगैरह पे बात करते हैं। IBPS क्लर्क के अंदर जो रिजर्व लिस्ट रहती है वो 30% कैंडिडेट्स की रहती है, 20 की नहीं रहती है। IBPS में 20% कैंडिडेट्स की रहती है, बट IBPS क्लर्क में 30% कैंडिडेट्स की रहती है। एंड अभी तक जो अपने पास डाटा निकल के आ रही है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स बोलूँगा मैं आपको, 100 सारी स्टेट्स नहीं बताऊँगा इंडिया की, हर स्टेट में ऐसा हो रहा है, बट कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए या फिर जहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के अंदर है, कि जैसे 100 से कम वैकेंसीज है तो वहाँ पे वो मैं गारंटी से नहीं कह सकता, बट जहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज है वहाँ पे आपके ऐसा डाटा निकल के आ रहा है आराम से, जो हम टेलीग्राम चैनल पे भी रेगुलर अपडेट कर रहे हैं। बैंकर्स टेल उसको ज्वाइन कर लेना आप, कि आपकी जो रिजर्व लिस्ट है वो इस बार भी IBPS क्लर्क में भी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 100% एग्जॉस्ट होने के चांसेस हैं, पूरे 30% के आसपास तक आराम से सीटें वैकेंट वो रह रही हैं। जैसे कैनरा बैंक हो गया, इनका DBU वगैरह भी चल रहा है या अभी कंप्लीट हो गया, मेरे को कंप्लीट है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, इंडियन बैंक की ज्वाइनिंग हो गई, पंजाब एंड सिंध बैंक है इनकी भी ज्वाइनिंग हो गई, पंजाब नेशनल बैंक का DBU वगैरह हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ज्वाइनिंग हो गई, इंडियन ओवरसीज बैंक का मेरे को पता नहीं है, यूको बैंक है इसकी ज्वाइनिंग हो गई, बैंक ऑफ इंडिया इसकी भी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई है, अभी चल भी रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनका DBU वगैरह उसकी डेट वगैरह आ चुकी है। एंड यूनियन बैंक का इसका भी DBU वगैरह हो गया है, बट इसकी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में ये है कि आपका जब भी IBPS क्लर्क की रिजर्व लिस्ट आएंगी तो इसमें 9 बैंक एंड इसके अलावा एक यूनियन बैंक और हो गया, क्योंकि यूनियन बैंक ने क्लर्क में वैकेंसीज वगैरह दी हैं। तो ये 9 या 10 बैंक आपके पार्टिसिपेट करेंगे। एंड फर्स्ट रिजर्व लिस्ट जब भी IBPS क्लर्क की आएगी तो बहुत अच्छे खासे नंबर में आपकी रिजर्व लिस्ट वो क्लियर होगी। ये था IBPS क्लर्क के। अभी बात करते हैं RRB क्लर्क के लिए, RRB क्लर्क एंड RRB PO के लिए। इसमें मैं बता देता हूँ, मैंने पहले बताया यहाँ पे 50% तक कैंडिडेट्स और रिजर्व लिस्ट में रखे जाते हैं। जैसे किसी स्टेट में 100 वैकेंसीज है तो यहाँ पे चांसेस हैं कि 50 के आसपास कैंडिडेट्स उन्होंने रिजर्व लिस्ट में भी रखे। तो यहाँ पे 100% की कोई गारंटी नहीं है, पहले कह रहा हूँ 100% की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे रिजर्व लिस्ट क्लियर होगी, नहीं होती है यहाँ पे। एंड RRB PO एंड RRB क्लर्क के केस में नहीं होता है। जिन भी कैंडिडेट्स का मार्जिन वगैरह थोड़ा कम रहता है तो उनकी रिजर्व लिस्ट वगैरह वो क्लियर हो जाती है। बाकी अपने पास डाटा आ जाएगा RRB के बारे में, जैसे मैंने कल परसों ग्रुप के अंदर अपडेट किया था आपको कि RRB में मैंने 11 के आसपास हैं वो RT अप्लाई की हैं। कहाँ पे गए वो, एक बार RT मिल नहीं रही, मतलब टेलीग्राम पे जो कैंडिडेट्स वगैरह ज्वाइन है उनको पता होगा कि 11 के आसपास हैं वो मैंने RT अप्लाई की है इसके अंदर रीजनल रूरल बैंक या ग्रामीण बैंक में। तो ये रहा, जैसे इनका डाटा वगैरह आएगा, रिप्लाई वगैरह आएगा तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कि आपके RRB PO एंड आपके RRB क्लर्क में कितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने DV के अंदर एब्सेंट रहे हैं। तो इसको देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल बैंकर्स टेल इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।